नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम था तथा द्वितीय पाली तृतीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो सेकेंड शिफ्ट में कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। एक बच्चे ने कमेंट के माध्यम से अधिकांश प्रश्न जो है हमें पोस्ट कर दिया है, तो आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। दोस्तों ये सभी प्रश्न ओरिजिनल है जो 100% एग्जाम के अंदर आया था। आप चाहे तो कमेंट भी देख सकते हैं मैथ वाले वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों थर्ड शिफ्ट की जो वीडियो है आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ये वही प्रश्न है जो कल पूछा गया था, यानी कौन सा सही है। तो वहाँ भी था कि f बराबर r/2। अगर आपको इन f का फोकस दूरी होता है, r का वक्रता त्रिज्या होता है, ये जानते हैं तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से यही पूछा गया था। घुमा फिरा के क्वेश्चन सेम ही पूछे जा रहे हैं अधिकतर, इसीलिए आपको एनालिसिस रोजाना फॉलो करना चाहिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसा चुना गया। तो दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रवि मित्तल को चुना गया है। एक प्रश्न पूछा गया कि अष्टक के नियम किसने दिया था। दोस्तों अष्टक के नियम जो है न्यूलैंडस के महोदय के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा गया था कि नारियल के सबसे कठोर भाग क्या होता है। मैंने पहले शिफ्ट में भी जिक्र किया लेकिन ऑप्शन नहीं था। इस ऑप्शन मिल गया है कि एंडोकार्प दिया गया था। तो एंडोकार्प जो होती है नारियल की सबसे जो है कठोर आवरण होती है। वहीं खाने वाला क्या होती है, भ्रूणपोष होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है। तो मद्रास जो है ये सबसे पुराना नगर निगम है भारत के अंदर। मद्रास का आधुनिक नाम क्या है, चेन्नई हो गया है, जो महानगर है चारों महानगरों में से एक। एक प्रश्न आया था कि भारत ने $11 मिलियन का ऋण कर्ज जो है किससे लिया है। वहां पे विश्व बैंक, IMF, UNDP करके ऑप्शन दिया गया था जैसा बता रहे हैं। तो यहाँ पे विश्व बैंक से ये ऋण लिया गया है। वर्तमान समय में विश्व बैंक के जो हेड हैं ये डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के हेड हैं। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है विश्व बैंक के बारे में। एक अभिक्रिया से यहाँ पे आया था कि Na2CO3 + H2O और यहाँ पे एरो NaOH + CO2। तो ये जो है ये रिएक्शन जो है कौन सा रिएक्शन है। दोस्तों मैं आपको सब दिन बता रहा हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ये सब दिन पूछा जा रहा है और ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। एक बार अवकरण और एक का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अवकरण ऑक्सीकरण क्या होता है मैंने कल ही समझा दिया है। जो ऑक्सीकरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की त्याग होती है और अवकरण में जो है इलेक्ट्रॉन की जो है आमदनी होती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि और दोनों अभिक्रिया जब साथ में चलते तो उसे रेडॉक्स कहते हैं। उत्तल दर्पण में कोई वस्तु फोकस दूरी और केंद्र के बीच रखा हो तो इमेज मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो जिधर वस्तु रखी हो, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था कि जिधर जो है वस्तु से दूर, जिधर वस्तु रखी हो, वस्तु के नजदीक, इस प्रकार का केंद्र में, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। जिधर वस्तु रखी हो वो आंसर हो जाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जबकि ऑप्शन में नहीं था। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया वार मेमोरियल जो समर स्मारक है कहाँ स्थित है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये ईस्वी पूछा अगर गया होगा तो 2019 हो जाएगा। ये 2019 में किए थे। जो लाल किला के पास है शहीद स्मारक, इसे समर स्मारक कहते हैं। तो इन्हीं का जो उद्घाटन किए थे वार मेमोरियल का। तो ये शहीदों के जो है स्मारक है उनके नाम पे स्मृति में बनाए गए हैं, इंडिया गेट के पास ही है। तो ये दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा गया होगा कि कहाँ है, अगर ये पूछा होगा कि कब किए, तो आपका जो हो गया 2019 में किया गया था। कितने में, 2019 में मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किए गए थे। तो देख लीजिएगा क्या है राइट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर था। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा योजना जो है गाँव में वृद्ध पुरुषों के लिए जो है लाभान्वित करने वाला योजना है। तो दोस्तों जो वयोवृद्ध पुरुष है, जो अधिक मतलब ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उसको, सीनियर सिटीजन है, उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनके लोगों के लिए जो है एक पैमाना मतलब प्रधानमंत्री का योजना है, प्रधानमंत्री स्पेशल योजना ही इसका नाम दिया गया है। इसमें जो है इसको चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्या होगा जब चुंबक के छड़ को हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाया जाएगा। तो जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक चुंबक को आप लटका दीजिए तो ये हमेशा साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ मुंह करके जो है झूलता रहता है। ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है अटकती है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन में भी दिए गए थे कि उत्तर दक्षिण की ओर रुकेगी, पूर्व और पश्चिम की ओर रुकेगी, पश्चिम और दक्षिण की ओर रुकेगी। तो जो होगा नॉर्थ और साउथ वह आपको राइट आंसर हो जाएगा। बता दें आपको दोस्तों कि एक चुंबक को अगर आप बीच से काट देते हैं तो उसके चुंबकत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित एक प्रश्न था, लेकिन ये नहीं पूछा था कि कौन से गैस का रिसाव हुआ है। क्योंकि बच्चे, ये मैं 3 बार पूछा, जोर दिया इस बात पे कि भाई ये पूछा था क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट पूछा था क्या। बोले नहीं, ऑप्शन में भी नहीं था, आदमी का नाम था। तो हो सकता है इसकी अध्यक्षता पूछा गया हो और इस कंपनी के CEO कौन रहे थे उस समय, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा गया था,
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट वाली। एक प्रश्न कॉमन सा पूछा गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों 4 वेद हैं, चारों वेद में सबसे पुराना वेद जो है ये आपका कौन सा है? ऋग्वेद हो जाता है। थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जानकारी दे दूं, ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना है, सबसे ऑथेंटिक है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल है। उसके बाद ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले हैं उसे क्या कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, होर्त कहा जाता है। उसके बाद गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इस प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब आप एक प्रिज्म से यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, लाइट को गुजारते हैं, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सबसे ऊपर रेड रहता है और सबसे नीचे वायलेट रहता है। सबसे ऊपर रेड इसलिए रहता है, इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लाल की, इसीलिए खतरे की सिग्नल लाल रंग से बनाया जाता है क्योंकि इसकी प्रकीर्णन कम होती है। और वायलेट रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक और तरंग दैर्घ्य कम सबसे कम होती है। ये सबसे नीचे होती है 7 रंग में और बीच में अन्य रंग होते हैं 5। तो इस प्रक्रिया को जो है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा समझा दूं दोस्तों कि प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के इनवर्स मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जिस चीज का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा प्रकीर्णन कम होगा, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा तरंग दैर्घ्य कम होगा। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन, आई होप कि पूरा क्वेश्चन पूरा हो गया है। हमको लगता है पहले शिफ्ट में हमने जो पहला वीडियो दिया था वहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन दिए थे और यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन है, तो 45 क्वेश्चन लगभग हो गए। अब 1-2 क्वेश्चन अगर छूटा हो तो मैं थर्ड वाले शिफ्ट के जो एनालिसिस का वीडियो आएगा उसमें अलग से बता दूंगा मौखिक रूप से। हाँ, एक प्रश्न और पूछा गया था कि सैयद मोदी बैडमिंटन ट्रॉफी जो है 2022 किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु जीता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर करके हमें सपोर्ट भी कीजिएगा।